आ रही तुझे? हाँ, ये ऑलराइट नाउ मैं पूछ रहा था कि आजकल लोगों का मुआशियात के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से, पैसे कमाने के हवाले से सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या है सर? मतलब जो बच्चे नए हैं, जो भी जैसे तेरे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, सारे इसी तरह के, उनका प्रॉब्लम क्या है? मतलब देखो, हमें सोशल मीडिया में कुछ लोग नज़र आते हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा कमाने का हुनर भी सिखाते हैं। लाइक ब्रायन ट्रेसी है, लाइक वो रॉबिन शर्मा है। देर आर लॉट ऑफ पीपल राइट, और देर क्रिस आर गार्डनर है। क्रिस गार्डनर है, राइट? तो क्या मतलब सक्सेस लिटरेचर जिसकी बात करते हैं, और आई मीन द सोशल मीडिया इज बीइंग फ्लडेड बाय ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो बट वो बातों की हद तक तो बहुत अच्छा है, सक्सेस स्टोरीज तो बहुत अच्छी हैं, राइट? सक्सेस जी। स्टोरीज हम मतलब दिन में अभी मैं बैठ के तुझे ढेर सारी सुना देता हूँ, जी। राइट? लेकिन उस सक्सेस स्टोरी से क्या तू अच्छा कारोबार कर सकता है, या तेरी जेब में को पैसे आ सकते हैं? मेरी जेब में पैसे आ सकते हैं। हाँ, मतलब तू सक्सेस स्टोरी सुनना शुरू कर दे, तू 2-3 साल सक्सेस स्टोरियां सुनता रहे, जी। तो तू कामयाब हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं, सक्सेस स्टोरी सुनने से कामयाब तो कोई भी नहीं होता, आइडियाज मिल जाते हैं। मसलन क्या आइडियाज हैं हमारे पास? बस जो भी वो बात बताते हैं उसे आप कोई आइडिया लेके बात सीख सकते हो, बात क्या कर मसलन सकते क्या हो। सीख सकते हो? अ, जैसे मतलब आज आपने क्या सीखा अभी जैसे तक? ब्रायन ट्रेसी बताता है आपको। हम्म। ब्रायन ट्रेसी आपको मुख्तलिफ चीजें ही बताता है ना। लाइफ की हार्डशिप्स बताता है, उस लाइफ की हार्डशिप में आपने आपका एक वो कैसा देखो, सर्टेन माइंडसेट होना चाहिए, ये वो। ये ठीक है, ठीक है, अब आपके पास वो माइंडसेट है, आपने बहुत दफा वो सुन लिया है, हाँ। और उसकी तकरार भी काफी हो चुकी है, तो उसके बाद क्या वो माइंडसेट डेवलप हो चुका है? थोड़ी देर रहता है, मतलब परमानेंट नहीं ना रहता, थोड़ी देर रहता है फिर चला जाता है। नहीं, उस थोड़ी देर में भी कोई प्रोडक्टिव काम होता है? जाहिर सी बात है, हो जाता है फिर। क्या? क्या प्रोडक्ट, मैं अभी सर मैंने तो कुछ नहीं ना किया अभी तक। नहीं, मतलब क्वेश्चन, मैंने जो आप प्रोडक्टिव काम आपका किया वो यही है कि आपका सबसे पढ़ बड़ा, लिया काफी ज्यादा, ये इसलिए प्रोडक्टिव है। राइट, वेरी राइट, ओके फाइन, आई वी नो द बेसिक्स, ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जो वेंचर मैं करना चाहता हूँ उसमें एक हिस्सा ये भी है, दिस इज जस्ट वन सर पार्ट। मैं एक बात बताता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ सर। जो चीज आपने मुझे बताई ना, मैं हम्म। इंटरनेट पे गया, गूगल पे गया, हम्म। मैंने साइट्स खोलना शुरू की। हम्म। ये तीन लोग कर रहे हैं, कई कईयों ने तो प्रॉपर वेबसाइट्स बनाई हैं इन चीजों के लिए, ठीक है, किन चीज़ों पहली के बात। लिए? दूसरी दूसरी बात, हाँ, किन चीज़ों के लिए? इन चीजों के लिए पीएचडी एमबीबीएस बाहर के जाने के लिए हम्म। बकायदा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, काफी बड़ी बड़ी और बड़ी डिटेल में है। हम्म। ठीक है, और दूसरे वो जो ब्लॉगर्स हैं, हम्म। उन्होंने अपने ब्लॉग्स लिखे हुए काफी सारे। अब मैं आपको आजकल के दौर में, अभी के दौर, अब जैसे आपने मुझे उस दिन एग्जांपल दी थी, वो बंदा 45 का है और वो कहता आज मैं मतलब कि मतलब थोड़ा सक्सेसफुल हूँ और मैं ठीक हो गया, स्टैब्लिश कर लिया मैंने अपने आप को। लेकिन ये चीज अगर मुझे तब पता होती तो मुझे शायद 3 या 4 साल लगते। हम्म। अब जो अब बंदा 45 का, उसके जमाने में गूगल के पास इतने जवाब इस तरह या इंटरनेट इस तरह नहीं था जितना आजकल की जनरेशन के पास एट हैंड है। ठीक राइट। है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब चक्कर ये है कि अब जो भी कोई आपने चीज उठानी है ना, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अमेरिका है ना, एएमसी इनके है, एएमसी एक साइट है, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो टोटली एडमिशन और एजुकेशनल पर्पजेज में डील करती है। वो डेडलाइन भी देती है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप वहीं से लेते हो, सारा कुछ वहीं से लेते हो, गाइडलाइंस भी वहीं से लेते हो। अब मैं आपको एक बात, जो आप बता रहे हैं ना कि मतलब लोगों को पता नहीं है या पता चल जाए तो वो जल्दी कर लें काम। अब सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग नेट के ऊपर पड़ी हुई है, एक एक चीज पड़ी हुई है। अब वो चक्कर ये है कि अगर अब लोग उठ के उसको देखना ही ना चाहें। अब आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा काम नहीं करना चाहता तो मैं उन्हें चुप के भाग के काम करा दिया। ठीक है, मतलब अब वो घोड़े को घास के पास ले जाए, खानी तो उसने खुद है ना। जब बच्चा है, उसको पता है गूगल का, उसने अपनी कोई मकसद की चीज निकालनी है, उसने 2 मिनट में कर करा के निकाल लेनी है। उसको पता है इतो मैं ऐसा कड़नी में कट के तो पासे मारनी। लेकिन जब इस चीज की बारी आएगी, एक नेचुरल बात है, ये एक नेचुरल हमारे बच्चों में चीज है
कि जब उसने यहाँ इस बारे को पढ़ाई से रिलेटेड या कोई काम से रिलेटेड बात आएगी ना, फिर वो करेगा कि वो दूसरों की तरफ देखता है कि मुझे कोई बंदा आए, सिखाए, कराए और मैं चला जाऊं, और कहता बस मैं बैठा रहूं और हाथ बंदे बंदे मेरा काम हो जाए और बस कोई करा के ना तो चला जाए, मतलब मुझे मुझे कुछ ना करना पड़े, या करना भी पड़े तो मेरी एफर्ट कम से कम हो। अब जो आप चीज कह रहे हैं ना सर, वो भरी हुई है। अब भी गूगल करें, अब भी ये गूगल के ब्लॉग्स भी अब जो आ गए एप्लीकेशन में, वो खोलें, भरी हुई है। लोगों ने एक एक चीज दी हुई है, हलवा बना के दी है चीज। मैंने लिखा ना वर्ड के ऊपर जो अपना आर्टिकल सारे लिखा है सर, मतलब एक मैंने भी तो वहीं से पढ़ के लिखा है ना अपना, मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया, थोड़ा सा आसान करके लिख दिया जो यहाँ के लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगी, या जो एज अ स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि मैं क्या क्या चीजें देखूंगा अगर मैं देखूँ अपने लिए, तो मैंने उस हिसाब से करके उसको लिख दिया। अब जब एक बच्चा, अब ये सारा कुछ मटेरियल मौजूद है, ठीक है, अब एक बच्चा ट्राई भी नहीं करना चाहता, करना भी नहीं चाहता, वो मतलब मोबाइल या लैपटॉप खोल के गूगल नहीं करना चाहता, तो उसके अंदर मैं उसको क्या कहूँ, या उसके लिए मैं क्या, हम क्या एक कोई चीज बना सकते हैं कि भाई अब काम तो उसी ने करना है ना। अगर हम बता भी देते, चलो फॉर एग्जाम्पल वो गूगल नहीं खोलता, ठीक है, उसके लिए हम है ये जो आप जैसे बता रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं, आप उसको बता देते हैं, लेकिन बच्चा काम ही नहीं करना चाहता। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने पिछले वो दिनों क्यों जब नहीं करना चाहता? यूनिवर्सिटी, यार मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब देखिए मैं कितना, मुझे कितनी मतलब कि था, थ्राइव कर रहा था एक किस्म का कि यार मुझे कोई यूनिवर्सिटी से कोई पॉजिटिव मेल आए। मैंने अमेरिका की कोई 15-20 यूनिवर्सिटियों को बैठ के ईमेल की थी ना सर, तो मुझे एक बार पता चल गया था, क्योंकि हर मैं ईमेल एक स्टैंडर्ड लिखी थी और एक जो मैं पर्सनल उनके ईमेल्स पे करता था वो मैं अलग ईमेल लिख के भेजता था अपनी सारी, ठीक है, इतनी ईमेल्स करने में तो हवा निकल गई थी। और वहां पे कोई भी वेबसाइट खोल लें, वो जब एप्लीकेशन देनी होती है, किसी भी आपने जाके अप्लाई करना है पीएचडी या अंडर ग्रेड या ग्रेजुएट के लिए आपने अप्लाई करना है ना सर, वो सारे कहते हैं कम से कम 20 से 25 जगह पे तो आप अप्लाई करें, खाली 20 से 25 जगह पे। यहाँ का बच्चा, आपको शर्त लगा के कहता हूँ, कोई भी बच्चा उठा लो, वो 20 से 25 जगह अप्लाई करने में थक जाएगा। अप्लाई तो उसने करना है ना। अब हमको एक ऐसा से एक कॉल सेंटर टाइप की चीज तो अब नहीं ना बना सकते हैं कि बच्चे आए और हम उनके लिए अप्लाई नहीं करें। नहीं नहीं उसके बाद ये मैं आपको बात बताता हूँ, ये एक अप्लाइंग का प्रोसीजर एक टोटली सेपरेट है जो आप अपने ओन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए करते हो, ताकि आपका मैक्सिमम ऑप्शन हो। उसके अलावा फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट्स, और ज्यादातर वो कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास पूरी होनी चाहिए। आपको कम से कम मतलब $100 आपको बताना पड़ता है कि भाई मेरे $100,000 मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, शो करना पड़ता है। वो सारा काम, फिर फॉर्म्स निकालना, फॉर्म्स भरना, और वो फिर उसके बाद टॉफिल तो आपको पता है कि वो तो कंपलसरी होता है ना, जिनकी मतलब नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो करना, मतलब अल्लर पल्लर यहाँ वहाँ चीजें बहुत ज्यादा कटी हो जाती हैं। अब वो जो बच्चे हैं, अगर वो कुछ करना चाहे तो वो 2 मिनट में बैठ के इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, 2 मिनट में करके साइड पे हो जाएगा वो बच्चा। अब जिसने नहीं करना, वो ऐसे ही बैठा रहेगा, वो ढूंढेगा, जैसे आप है या कोई भी है, कोई भी आए मुझे बताए और मैं करूं फिर आगे जाके काम। राइट। मैंने ये सर्च किया, मैंने अब जितना आपसे पॉइंट मेरी जो बात हुई है ना सर, मेरा मैंने सर मैंने देखे, सारा सर्च किया। आई गॉट इट, लेकिन मेरा पॉइंट सर आप समझें कि मसलन आप अभी इस वक्त बैठे हैं और हम्म, हमारे पास लाहौर में कितने के नौजवान हैं? पता नहीं होंगे कोई 15 लाख तो होंगे। राइट। 10 लाख। नहीं, ज़्यादा है। इस वक्त 2 करोड़ आबादी चले है ज्यादा, चले लाहौर की हाँ वही आबादी। हो गया ना। 2 करोड़ आबादी है और जो रफ एस्टीमेट है तकरीबन 45% के करीब जो नौजवान हैं वो 19 से लेकर 25 साल की उम्र के दरमियान में हैं। ठीक है। तो ये तकरीबन जो है कम से कम भी 70-80 लाख बच्चा बनता है, सही। राइट। और इन 70-80 लाख में से तकरीबन 60 लाख या चलो 50 लाख भी लगा लो, 50 लाख बच्चा जो है वो इंटरनेट यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है। बिल्कुल करता। और इन्हीं 50 लाख की अगर आप मीडियन एवरेज इनकम चेक करोगे ना, राइट, तो वो आपको 10,000 रुपये से भी कम मिलेगी। सही। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि वो क्यों कम है, जबकि तुम कह रहे हो सारा कुछ है, ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे अहमद है, आप बात कर रहे हो, आप भी है, आपके पास भी सब कुछ अवेलेबल है, राइट। हाँ। तो फिर अभी अहमद 50,000 रुपया क्यों नहीं कमा रहा? और डरामी, ना सिंपल सी ना बात है ना हमारी, ना नहीं। ना मैं ना आगे ना मैं बताता हूँ। ना ना मैं नहीं बताता मैं हूँ। आपको बात बताता हूँ, मैं जो अहमद आप कह को रहे हैं मेरी ना बात जो सुन लो। नौजवान अहमद 10,000 अहमद से कम अहमद कमा रहे हैं। अहमद मेरी बात सुन लो। मैं हम्म, अहमद को
बहुत अरसे से जानता हूँ, ठीक है। हम्म। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अहमद हडरामी करना चाहता है, बल्कि तुम्हारे जैसे, सर बल्कि मैं हट नहीं, बेशक मैं ना हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए यार सर, एक नेचुरल माइंड सेट है। अब जैसे आप अमेरिका गए हैं ना, हम्म वहां पे बच्चे ने हाई स्कूल में जाके नौकरी कर लेनी है। हम्म उसने नौकरी करनी है, उसके हम्म बाद उसने फ्लैट लेना है, उसके बाद उसने लहदा रहना, उसको पता है, ये उनका माइंड सेट है। हम्म उसके बाद जो अपनी माँ के साथ ये घर रहता है, तो उसको लोग जरा अजीब से ऑकवर्ड तरीके से देखते हैं, या हाँ यू स्टिल लिविंग विद योर पेरेंट्स, मतलब अजीब तरीके से देखते हैं। हम्म यहाँ पे माइंड सेट बच्चों का ऐसा बनता ही नहीं है। वो हम्म कहते हैं पहले हम डिग्री लेंगे। पहले हम्म तो उनको पता ही नहीं लगता जी डिग्री हमने करना क्या है। उनको कहते हैं बस यूनिवर्सिटी जा। माँ बाप कहेंगे अच्छा जी डेंटिस्ट, अच्छा मैं आप पर्सनल बताता हूँ, मेरे घर की एग्जाम्पल बताता हूँ जी। डेंटिस्ट ज्यादा पैसा बनाते, मैंने डेंटिस्ट बनना है। अच्छा जी शोहरत से किसमें मिलती, मीडिया में, मैंने एंकर पर्सन बनना है। मतलब जब बच्चों का जहां पे ऐसा माइंडसेट होगा, मतलब कि वो डिग्री इसलिए, वो जो भी एजुकेशन ले रहे हैं वो इसलिए नहीं ले रहे कि हमें शौक है, अच्छा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एंकर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, वो इसलिए नहीं बनते मुझे शौक है। वो इसलिए बनते हैं, लोग क्या कहेंगे, अच्छा जी हमसाया, हमसाए को दिखा ला जी साडा पुत्र पे ऑलराइट। एमबीबीएस कर रहे चट। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुने। ये रूट कॉज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10,000 कम क्यों कमाते हैं। मैं अब आपको उसकी वजह बताता हूँ कि जब वो अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, उनको अलिफ बे पे का भी नहीं पता होता कि हम ये करने क्या जा रहे हैं आगे, हम हमारा मकसद क्या है, ये करने के बाद हमने क्या कर, उनको कुछ नहीं पता, ब्लैंक जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटियां उनको रट्टे लगवाती हैं, पास करवाती हैं, वो पास होकर निकल आते हैं। ठीक है, और बाद में अच्छा जी हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, हमारा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। ठीक है, वो बल्ले बल्ले के लिए हो रहा होता है सारा काम, यूनिवर्सिटी तक खाली बल्ले बल्ले होती है। और जिनकी नहीं होती उनके मामला, तू तो नलायक है, तू तो पढ़े नहीं सही, बीएससी करके बह गया है, बीए करके बह गया है, ऐसी बात है। और जो कर जाते, अच्छा जब वो करके निकल जाते हैं, फिर उनको समझ आ रही होती, क्योंकि अब माँ बाप भी कहते हैं बेटा तू एक प्रोफेशनल हो गया, डिग्री तूने ले ली है, तेरे पास एक हुनर आ गया, अब जा कमा। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं यार हमने किया क्या है, हमारी इस डिग्री की वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है, हम इसको यूज किस तरह करें, हमारे पास जो नॉलेज आ गया है मैं इसको यूज किस तरह करूं। वो उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी वो प्रोग्राम या जो भी वो डिग्री उन्होंने शुरू की होती है, वो शुरू करने से पहले सोचते नहीं है कि इस डिग्री का मकसद क्या है, या इस डिग्री ने आगे जाके करना क्या है, या इस नॉलेज का क्या हम यूज करेंगे। अब जब वो ले लू के सारा बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, फिर वो मुंह देख रहे होते हैं यार इसका हमने कर तो लिया है, लेकिन इसका मेन पर्पज क्या था करने का। बाद में वो बाहर जाते हैं, नौकरियां ढूंढते हैं। पहले तो उनको पिस्सू पड़ जाता है ना खाने पीने का, रोटी के, नौकरियों का पड़ जाते हैं। वो नौकरियां ऐसे उनको घसीटे लगते हैं, धक्के लगते हैं। पहले तो वो बड़ा एक हाई है, हमारी ₹1,00,000 सैलरी लगनी है, हम डॉक्टर है, हम चार्टर्ड अकाउंट है, इससे नीचे तो उनकी तोन ही नहीं ना आती। उसके बाद जब उनको धक्के धुक्के लग जाते, फिर कहते यार को 18,000 दे देगा तो ले लेंगे। ठीक है, फिर वो ले लेते हैं, लेके वो लगे रहते हैं। उसके बाद ही साथ ही, अब मैं आपको अपने ये कल्चर और एजुकेशन जो मिक्सअप हुआ है उसकी वजह से हार्म क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद साथ ही घर वाले, पुत्र जी ब्याह कर दो। अच्छा ब्याह नहीं करता, बेटा को फनी खराबी नहीं, रुझान किसी और साइड में नहीं। ठीक है, फिर उसको ब्याह का क्या देंगे, फिर वो ब्याह कर, जाहिर सी बात है यार जब आप ब्याह कर रहे हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, आप चाहो ना चाहो आपको वो लेनी पड़ती हैं। मतलब उससे आप कोई भाग नहीं सकते। जब वो ले लेती हैं तो बेचारा चाहे या ना चाहे, ना चाहने के बावजूद भी उस बेचारे को 8,000 की 10,000 की नौकरी करनी पड़ रही होती है, क्योंकि उसने पेट पालने अब दो दो जी के। ठीक है, और उसके बाद जब वो थोड़ा सेटल हो जाता है, बीवी भी फिर थोड़ी कॉपरेट करने लग जाती है, सूट शूट नहीं बनाती, घर का खर्चा थोड़ा स्टेबल होता है, वो थोड़ी सेविंग कर लेता है, फिर उसको होश आती है यार अब मैं कुछ और करता हूँ, बेहतर करता हूँ, कोई आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे पढ़ता हूँ या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर। तब तक वो बेचारा वैसे ही 40 का हो गया होता है, उसके हार्मोन्स ही कम हो गए होते हैं, एड्रेनलिन रश इतना कम होता है, कहना यार 2-3 साल उसमें मेहनत No, करता है, तो कहना छाड़ यार। no, no, अहमद, यही दिस इज द पॉइंट एक्चुअली आई डोंट वांट। यानी कि जो एजेंडा है मेरा वो यही है कि ये 40 साल नहीं लगने चाहिए। एक स्टूडेंट जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी, एक है दूसरा तरीका कि आप अभी चाइल्ड लेबर में आ गए, चाइल्ड लेबर में आने के बाद आप उस्ताद जी से सीखना शुरू हो गए। यार सर वही मैं आपको अब बात बताने लगा ना, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जो अमेरिका है, हम्म, वहां पे एक रीत बनी हुई है कि भाई ड्रॉप आउट्स बहुत कमाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, स्टीव जॉब ड्रॉप आउट क्यों हुआ, मतलब उसने उसने क्या था, एमआईटी में पढ़ रहा था। एमआईटी नहीं, इतनी बड़ी हार्वर्ड में पढ़ा यूनिवर्सिटी था। है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे कोई के मेरा, मैं आपको अपना माइंडसेट बता रहा हूँ, मुझे लोन भी लेके एमआईटी में पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ लूंगा। लेकिन स्टीव जॉब्स पढ़ रहा था, ड्रॉप आउट हो गया, उसने अपना कारोबार
शुरू कर दिया। यहाँ पे कोई ड्रॉप आउट होके क्यों नहीं सोचता कि मैं ये करूं, क्यों नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा ड्रॉप आउट हो जाओ सारे, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देते, यहाँ पे नहीं कुछ नहीं करते ही नहीं है। अहमद, देखो मेरी बात सुनो, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस टॉक? एजेंडा क्या, एजेंडा यही है कि ये जो आपने ये जो बात की है कि 10,000 तक क्यों कमाते रहते हैं, 10,000 की नौकरियां कमा रहे हैं एवरेज अगर निकालें तो ज्यादातर लोग 10,000 कमा रहे हैं। पहली बात तो ये, और दूसरा मेरा जो एजेंडा ये है कि ज्यादातर बच्चे जो 10,000 कमा रहे हैं वो इसी वजह से कमा रहे हैं कि जो उन्होंने पढ़ा उनको पता ही नहीं हमने पढ़ा क्या। तो अब आप मतलब देखो अपनी ना, फील्ड में अभी वो आप ठीक है देखो, ही नहीं। अभी आप देखो, फॉर यू आई एम जस्ट आस्किंग, हम्म, हम हमारे जहन में कुछ आजकल के दौर में एक क्रीड है कि जो मतलब कहती है कि जी हम कंप्यूटर पे बैठ के बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, और कुछ मतलब देर आर जी सम सक्सेस स्टोरीज एज वेल, यू नो दैट, ठीक है, अब्दुल वली खान है या फिर कोई और, मतलब इस तरह के लोग हैं। यार, उमैर सैफ है सर, उमैर हाँ सैफ है आपका जो एमआईटी का यहाँ पे जो हाँ चेयरमैन है। हाँ अभी मैं आज देख रहा था उसका फेसबुक पे, वो उबर सर्विस नहीं है जो ये अमेरिका में इन्होंने हाँ, शुरू वो की है, पाकिस्तान में भी शुरू करे वो हैं। वो पाकिस्तान में उसने आज लेकिन शुरू अब करवाई उसी है, उसने उमैर इनॉग्रेशन सैफ की को है। देखो ना कि उमैर सैफ ने करियर कहाँ से स्टार्ट किया, और उसने क्या क्या सर जी काम किया। एचईसन से पढ़ा, एचईसन से पढ़ के कैम्ब्रिज गया, एमआईटी में बाद में उसने पढ़ाया 2000-2005 में, फिर वो पाकिस्तान वापस आया। फिर उसके बाद उसने अपना क्या कहते हैं, यहाँ पे उसने पढ़ाना शुरू किया, अब डीएससी देखो, वगैरह अब यहाँ से करके मतलब गया। अब सारे तो उमर सैफ नहीं बनेंगे ना। हम एक, हम्म, देखो मैं पहले भी ये कहता होता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि अभी भी अनवार खान बनता है, अभी भी डॉक्टर फैसल मसूद बनता है, अभी भी डॉक्टर शमशाद रसूल ऐवान बनता है, लेकिन वो सिस्टम की पैदावार नहीं है, वो एक बंदे की ज़ाती काविश है, ठीक है ना। अब सर ये मेरी मेरी मैं मेरी सर बात को मैं आपको मुकम्मल एक कर बात लेने बता रहा दो, हूँ मेरी जो बात को डॉक्टर मुकम्मल वारे कर। खान ना, जो डॉक्टर वारे खान है, या डॉक्टर जैसे डॉक्टर वारे खान है, डॉक्टर ये जीए शाह है, ये लोगों ने नाम कमाया बड़े अरसे बाद जाके। जी बड़े अब बेशक, जो दौर है, देख ले, लेसन लेसन लेसन, मेरी मुकम्मल कर, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, कि अगर ये, अगरचे ये बने हैं, मान लिया ये बने हैं, लेकिन ये बनाए सिस्टम ने नहीं है, ये हमारे सिस्टम ने खुद नहीं बने। बनाया है, ये खुद बने हैं, और आज भी जी लोग बन रहे हैं। ये तो मैं नहीं कहता कि लोग नहीं बन रहे। अभी ये होता है कि अगर 100 बंदे की क्लास होती है, 100 बच्चे की क्लास होती है किसी जगह पर, तो उसमें से 5 या 6 बच्चे आगे निकल आते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं, लेकिन हमने जो पीछे 92 या 90 बच्चे हैं, उनका जो बेड़ा गर्क करना होता है, वो क्यों करते हैं? क्या वो 92 और 90 बच्चों ने फैमिलियाँ नहीं बनानी? क्या उन्होंने बच्चे नहीं पालने? जी तो हम इन, अभी देखो, आप कोई भी फील्ड उठा लो, मतलब हम देखना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि देखो किसी तरह से लोगों का टाइम वेस्ट किया, टाइम सेव किया जाए, राइट, जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको बचाया जाए। वो कैसे बचाया जा सकता है कि अगर राइट टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए, स्टीरियोटाइप से बाहर निकल आए। स्टीरियोटाइप्स क्या है कि आप कुछ सोच रहे हो और वो ऐसा है नहीं। जैसे भी मैं मिसाल दे रहा था आपको। यही तो मैंने आपको सारी एग्जांपल दी है, स्टीरियोटाइप्स है ना हमारे एनवायरनमेंट के सारे हाँ, यहाँ के। स्टीरियोटाइपिक मेंटालिटी है इनकी, ये कर लो ये हो जाएगा, ये ये कर कर लो, एफएससी तो कर लो ऐसा, बेटा, इसके बाद पढ़ना ना कभी। हाँ ठीक है, फिर हम कभी नहीं कहेंगे पढ़ने को। हाँ ठीक है, नहीं पुत्र तू एमबीबीएस ही करना है, तेरे वो खाला का बेटा एमबीबीएस में गया है। हाँ हाँ ठीक है, सामने वाले का बच्चा अगर केई में चढ़ जाएगा, आपका बेटा प्राइवेट एलएमडीसी में पढ़ रहा होगा, वो केई च चला गया, तेरी 7-8 लाख रुपए सानू फीस देनी पैंदी है। हाँ ठीक है, मतलब ये स्टेरियोटाइपिक माइंडसेट है ना लोगों का। सर ये खत्म इस तरह होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये जो आपने कहा ना कि 90 बच्चे वो जो पिछले हैं वो क्यों पीछे रह जाते हैं। हम्म मैं उस दिन एमआईटी का वो लेक्चर सुन रहा था, जो आईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था, हम्म उसमें जो उनका इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उनमें उन्होंने सारों ने, उसने एक बात इतनी मजेदार की कि कहते कि भाई आप सारे, हम कहते हम यहाँ पे नहीं कहेंगे कि फर्स्ट रो वाले या पहली 2 रो वाले ए लेंगे या अच्छे ग्रेड्स लेंगे। कहता हम आपको वही पढ़ाएंगे जो ये सारे पढ़ेंगे, और आप सारे ही अच्छे ग्रेड्स लोगे। हम्म ठीक है, आगे जाके इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के आप कितना फ्लरिश करते हो और आप किस तरह करते हो, कहते वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे हमारी ये कोशिश नहीं होगी कि 4 बच्चे ए ले लें या अच्छे ग्रेड्स ले लें, बाकी ना ले, बाकी हम कहने जाने दो। ठीक है, सारे ही यहाँ पे ए लेंगे। उसने मतलब कि आते साथ ही ये बताया कि भाई हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, सारे को पढ़ा के छोड़ेंगे और अच्छा पढ़ा के छोड़ेंगे, और तुम अच्छे ग्रेड्स ही लोगे, तो वो परेशान ना हो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चंद बच्चे होते हैं जो थोड़े यूनिवर्सिटी में, आपको पता है आप एजुकेशन
कुछ एक क्लास की एक वो क्रीम होती है जो बड़ी एक्टिव होती है, एक रेशो होती है बच्चों की जो काफी एक्टिव होते हैं। अब आपके साथ भी ऐसे ही होगा, वो जो एक्टिव वाले होंगे वो आपको बड़े याद होंगे, आपको पता होंगे, बाय नेम याद होंगे। बाकी आपको पता भी नहीं होगा, आपको शायद ये भी नहीं पता होगा मेरी क्लास में होते भी हैं कि नहीं होते। हम्म और ज्यादातर बच्चे, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे हेजिटेट करते हैं। हम्म मतलब मैंने यहाँ तक देखा है कि को एजुकेशन में सर, अगर कोई लड़का लेट हो जाता है ना और लेक्चर स्टार्ट, यूनिवर्सिटी में तो आपको पता जाता है लेक्चर प्रोजेक्टर वगैरह पे हो रहे होते हैं और वो एक क्लास एक में चुप करके सुन रही होती सारी बात। हम्म यहाँ तक के लड़के इतने शर्माते हैं को एजुकेशन की वजह से कि अगर क्लास स्टार्ट हो जाती है तो वो दोबारा क्लास में नहीं आते ये कि हमें फेस ना करना पड़े। ये इसके व्हाट्सएप पे भेज दो, अभी भेज दो। हम्म मतलब ये हाल है। हम्म हेलो यही है, दिखाओ। सज्जाद काजी, ये हाँ, नाम था वो। पापा नहीं गए नहीं, हैं सर? हम्म हेलो, हम्म एक मिनट में ये एक चीज भेज लूं सर। हम्म सर, हम्म सर जी, हम्म मैं गुड़िया को ले आऊं जरा, उसका टाइम हो गया है। जी जरूर। ओके। मैं आके आपको कॉल करूं जुमा पढ़ के? देख लेना, मुझे चेक कर लेना, अगर मैं जाग रहा हुआ तो मुझे पकड़ लेना। आपने सोना अभी? अभी यहाँ पर रात के 2:30 बजे हैं। ठीक है सर, मैं बस उसको ना लेके आता हूँ तो फिर बात करता हूँ। अरे तो जुम्मा पढ़ ले, जुम्मा पढ़ने के बाद तसल्ली से अगर तेरे पास टाइम हो तो बात कर लेना, नहीं तो हम कल सुबह बात करेंगे, राइट? ठीक है सर, आप किस नतीजे में पहुंचे वैसे? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ क्या? कि देयर इज अ नीड फॉर गाइडेंस। सर गाइडेंस की नीड जरूर है, वो मैं नहीं कहता कि गाइडेंस, क्योंकि मैं खुद इस सिस्टम में भी, मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कितनी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और कितना कुछ होता है। लेकिन मेरी कहने का मकसद ये है सर कि अगर कोई बंदा खुद काम करना शुरू कर आजकल के दौर में, क्योंकि पहले, अब गूगल से पहले देखें, अगर आज मैं कोई यार भी यही क्वेश्चन वो करता हूँ काम है भाई मेरे। देखो, आप अगर फेसबुक पे क्या बैठोगे, चाहिए, ये है मेरे पास पड़ी है। अगर आप मैं देखें मेरी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप देखें गूगल जो है सर, ये इसी तरह है कि मैंने किसी से कुछ सवाल करना है और मैं झिझकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं गूगल से कुछ, गूगल एक पर्सन है जिससे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, वो मेरे लिए एक बात करने का मीडियम है। एक बंदा जिससे मैं कोई सवाल भी फेंकूंगा वो मुझे कोई ना कोई जवाब निकाल देगा। तो क्या तो इस्तेमाल आज करना के आता है ना लोगों को गूगल? है लोगों को गूगल इस्तेमाल करना आता है? यार, ज्यादातर जिनके पास, लोगों के पास स्मार्टफोन, अब जैसे मैं हूँ, मैं आज डॉक्टर नुमान जो है सीरिया का, मैं उसके पास बैठा हुआ था, मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा ऐसे यार देख तो ये है गूगल पे कि नहीं है, ये मिलेगा मुझे गूगल पे। मैंने गूगल किया, मुझे पता चल गया, हम्म उसका विकिपीडिया आ गया, उसका लिंक्डइन आ गया, सारा इमेजेस में गया, मुझे पता भी लग गया दिखता कैसा, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था उसको। हाँ ठीक है। लेकिन देखो, ये आप मतलब जो गूगल, एक्सपेरिमेंट आप आपके गूगल से अंदर कुछ जो भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर आप। इंस्टॉल हुआ है, ये जो अभी आपके ذहन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, this installed immediately or this happened because of some facts, नहीं, because मैं of your पहले भी सर company, यूज because करता of था। your company, and because of your interaction with the people who are doing all this thing? वो तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो कंपनी, अब शुरू से जब जैसे ही स्मार्टफोन आए, मतलब कि ये हम्म
पहले कुछ वो नोकिया वगैरह के ज्यादा थे, लेकिन जब 2008-9 में स्मार्टफोन्स आने लग गए काफी सारे, आईफोन वगैरह आ गए और ये वो आ गए, मैंने यूज करना शुरू किए। अब जाहिर सी बात है, आईफोन अगर आपने यूज करना है तो आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने कोई एंड्रॉयड यूज करना है तो मुझे गूगल पे बनाना पड़ेगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली वहीं से पता चल जाएगा गूगल क्या No, चीज है। actually, लेकिन okay, fine, I got it. मतलब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि क्या आप अब क्या करेंगे हम ऐसा कि जो फिर तो हमारी गूगल अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को। नहीं, अवेयरनेस की बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट अवेयरनेस। अवेयर यू टोल्ड मी ऑलरेडी दैट द थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, राइट? हम्म। वैल्यू कहाँ पर आती है? देखें, आज के दौर में आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी कारोबार करना चाहते हैं और कारोबार से पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ हाउ मच वैल्यू आर यू गिविंग फॉर योर फॉर द मनी यू आर अर्निंग। ठीक है? जो चीज़ें जैसे अभी देखें, अगर मिसाल के तौर पर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उस कॉलेज को आप साल का 6 लाख या 8 लाख रुपए देते हैं, तो वो 6 लाख और 8 लाख की एक वैल्यू होनी चाहिए। आर यू गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट मनी? इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट मनी, if you are not getting the value of that money, and if the value of that money is not significant, those businesses will actually, they will cease their existence. I mean, there will be no existence of them ये in just 5 years यही time. एग्जैक्ट बात यही एग्जैक्ट बात तो मैं आपको कर रहा हूँ। फीसें देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। Yes, now, मैं यही बात, तो और यार, जो वो ये जो मैंने आपका ड्रॉप आउट ये वाली जितनी भी बात आपने की थी, बातें की स्टीव हैं, जॉब्स भी इसी वजह से ड्रॉप आउट हुआ। कहता मैं फीस इतनी दे रहा हूँ लेकिन मुझे इसमें फायदा नहीं नजर आ रहा right कि now, ये मुझे क्या आगे फैसिलिटेट कैसे करेगा। the point is, the brother point is कि if लेकिन यहाँ पे मैं आगे एक बात बताता ना, लेकिन यहाँ पे वो काम होने नहीं देते। इतने अगर बच्चा कहेगा मैं डॉक्टर बनना है, माँ कहेगी डॉक्टर बन, बच्चा कहेगा नहीं मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ, तो कंजर बनेगा। ठीक है, हमारी इज्जत नहीं रहेगी, हमारी ये नहीं रहेगी, और माँ ब्लड प्रेशर की मरीज हो जाती है, बच्चे ने पहले मेरी माँ ना लुढ़क चल जाए। जा अभी गुड़िया को ले आ, फिर बाद में बात करते हैं। होता है ना। मैं अब हो रहा हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है सर। राइट, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।